राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है ये सही वक्त है कि सारे विपक्ष को एक साथ आ जाना चाहिए? अगर ऐसा हुआ होता तो कुछ राजनीतिक बदलाव आ चुका होता, लेकिन अलावा एक बार के 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तब तो विपक्ष एक हुआ था, और 77 में बदलाव आ गया। मिसेस इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर शख्सियत का बिल्कुल और उनकी पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया। आज जब हम रामपुर में जाते हैं, हर कोई आपको जानता है, आपके काम की बात करते हैं। वहीं अगर हम बात करें उपचुनाव के लिए, आसिम रजा आपके प्रत्याशी हैं, आपकी पार्टी से हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो आपके फेस वैल्यू पर, उन पर यकीन कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं तो हम वो जो नाम आपने लिया आसिम राजा का, ये 40-42 सालों से हमारे मजबूत साथी के तौर पर हैं। पूरे रामपुर ने देखा है। मेरे हमेशा चीफ इलेक्शन एजेंट रहते थे, इस वक्त रामपुर के अध्यक्ष भी हैं कई सालों से। तो रामपुर वालों ने जैसे मुझे पहचाना है ऐसे उन्हें भी पहचाना है। अच्छा कैंडिडेट है, बहुत नेक, बहुत ईमानदार, और जिसके पास कुछ भी नहीं है आप उनका पर्चा देखिए, कोई जायदाद नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। घनश्याम लोधी आपके साथ काफी टाइम रहे हैं, आपके करीबी रहे हैं, क्या ये करीबियत थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है उपचुनाव? नहीं, देखिए, करीबी तो हमारे वो नहीं रहे। हमने एक अच्छा सलूक किया था, और वो इस बिना पर कि मैं राजनीति में बंटवारे के पक्ष में रहा हूँ। मसलन मैं मंत्री था तो मैं चाहता था कि जिला अध्यक्ष दूसरे धर्म का हो, दूसरी जात का हो। मुस्लिम एमएलएज अगर हैं यहाँ तो हिंदू एमएलएज भी हों। अगर नगर पालिका के अध्यक्ष एक जात के हैं तो दूसरी जातों के भी हों। आप अगर कम्बिनेशन देखेंगी तो पूरे ज़िले का आपको इसी तरह का मिलेगा। उसी के मद्देनज़र हमने लोधी बिरादरी जो अच्छी खासी तादाद में है हमारी, उनको ये संदेश देने के लिए, लोध साहिबान को, कि हमारे लिए वो गैर नहीं है, अपने हैं। आप सभी ये जानते हैं कि एमएलसी का वो चुनाव में जिसके भी नाम चाहता वही जीतता। टिकट भी किसी और का हो गया था। ऐन वक्त पर मुझे पता चला और टिकट तब्दील हुआ, और टिकट बरेली तक पहुंचने का वक्त नहीं था तो हेलीकॉप्टर से टिकट सिंबल पहुंचा। तो इस तरह का सलूक रहा उनके साथ। कभी उनसे मिठाई का दाना तलब नहीं किया, वो हमारा मिजाज ही नहीं है। रिश्वत हमने अभी तक ली नहीं है, और अब इतना वक्त भी नहीं है कि वो लेना शुरू करें। तो अच्छा ही रहा उनके साथ, लेकिन शायद इन 6 वर्षों में जो विधान परिषद के सदस्य रहे, 6 मुलाकातें भी नहीं हुई होंगी, इसलिए क्या वो भी बहुत बड़े नेता हैं और मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो इतने बड़े नेता के साथ मैं कहाँ वक्त गुजार सकता था। रामपुर की जनता ने आपका जुल्म, आपकी तकलीफ को देखा है और वो जानते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उपचुनाव में जो जनता है वो आपका साथ देगी और इस जुल्म के लिए एक पहलू? उस बिना पर साथ न देंगे, न देना चाहिए। मेरिट पर साथ देंगे। जो बल्ब हमने लगवाए थे वो फ्यूज हो गए तो बदले नहीं गए, जो किनारे टूट गए वो सही नहीं हुए। हाँ, नाम जरूर बदले गए, नामों पर नाम सवार कर दिए गए। जैसे घोड़े पर सवारी की जाए तो घोड़े पर सवारी नहीं हुई, घोड़े पर गधा बैठा दिया गया। अब घोड़े पर घुड़सवार हो तो घोड़ा चले। अब जो घोड़े पर आप टट्टू बैठा देंगे, घोड़े पर गधा बैठा देंगे, घोड़े पर खच्चर बैठा देंगे, तो घोड़ा भी बैठ जाएगा। कांग्रेस ने तो इस रेस में पार्टी नहीं लिया, बिल्कुल पीछे हट गई, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब देखिए, जो लोग हो सकते थे उनके तो परिवार में इस तरह का मामला है कि जो लोग कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं वो भी यूनिवर्सिटी को सरकार का कब्जा कराने की बात करते और करती हैं। जिन्हें अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, अपने आखिरी दिनों में अपने आमाल की दुरुस्तगी करना चाहिए। अपने अगर नेकियां हैं तो उसके लिए खुश होना चाहिए, और अगर नेकियों की कमी है तो तौबा करना चाहिए। वो तौबा के बजाय यूनिवर्सिटी की बर्बादी चाहते हैं, रामपुर की बर्बादी चाहते हैं। और एक ही घर में भाजपा का भी झंडा लगता है और एक ही घर में कांग्रेस का झंडा भी लगता है। एक ही दरवाजे पर
भाजपा के नेताओं का भी होर्डिंग होता है और कांग्रेस के नेताओं का भी होर्डिंग होता है। तो ये जो कम्बिनेशन है भाजपा और कांग्रेस का, ये वैसा ही लगता है जैसे कांग्रेस का जब कोई नेता कांग्रेस छोड़ता है तो न तो समाजवादी में जाता है, न वो बहुजन समाज में जाता है, न किसी और पार्टी में जाता है, और निकलकर सीधा भाजपा में जाता है। तो कांग्रेस का बाहर भी इस तरह का मामला रहा है, और आप अगर हो सकता है वो होर्डिंग लगा हो तो ना हो तो उसके फोटोज होंगे, वो आप देख सकते हैं। खुलेआम समर्थन की भी बात होती है ना, समर्थन तो हो ही नहीं सकता हमें भाजपा को, खुलेआम समर्थन की कहीं ना कहीं तो महलों ने काम ही ये किए हैं। महलों ने सिवाय गद्दारी के और किया क्या है? ये तो देखिए, अंग्रेजों के चापलूस थे, अंग्रेजों के मुलाजिम थे, गुलाम थे उनके, अंग्रेजों के नौकर थे, और अंग्रेजों को के सामने इतना झुकते थे कि पीठ टूट जाती थी इनकी। यहाँ गरीबों को झुकाते थे। तो ये लोग तो मुजरिम हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के। जाहिर है ये लोग चाहते थे कि हिंदुस्तान आज़ाद न रहो, गुलाम रहे। गुलाम रहता तो ये नवाब रहते। तो इन लोग, ये तो पता नहीं इन्हें कैसे राष्ट्र का हिस्सा मान लिया गया आज़ादी के वक्त। इस तरह के तमाम लोग, नवाब, राजे, रजवाड़े, जो अंग्रेज़ी सरकारों को यहाँ चला रहे थे, उनके मुंशी थे यहाँ। ये अंग्रेज़ों के मुंशी ही तो थे। तो गोरी चमड़ी हो जाने से तो ज़रूरी नहीं है ना कि कोई इंसान अच्छा बन जाए। सर, एक अंतिम सवाल, उपचुनावों को लेकर क्या उम्मीद है और क्या लगता है क्या होगा? देखिए, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं। अब देखिए, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो उससे आपको करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ तो ऐसे कैंडिडेट भी लड़े हैं जिनका निशान झाड़ू था, और झाड़ू के तिनकों बराबर भी उन्हें वोट नहीं मिले, आधे तिनके भी नहीं जमा कर पाए। और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस की, उसके कैंडिडेट को भी 3,500 वोट मिले। तो माशाल्लाह यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं। 3,500 वोट वाले मुखालिफत करेंगे तो नुकसान तो होगा ही, और 1,000-1,200 वोट वाले मुखालिफत करेंगे तो उसका भी नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप लगातार मोहम्मद आज़म खान को सुन रहे थे, जो अपने संघर्ष, अपने जुल्म के बारे में बता रहे थे। जेल में जो जो हुआ उन अनुभवों को हमारे सामने रखा, और जिस तरीके से उपचुनाव है, लगातार मेहनत जारी है। अब 26 को देखना होगा कि जीत किसके खेमे में आती है। तो कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 रामपुर।